अब अक्सर आपने सावन में लोगों को देखा होगा, उनके पाँव में वाइट कलर के जाले बन जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खारिश होती है आपकी उंगलियों के दरमियान। और उसके बाद ये जो आप कंडीशन देख रहे हैं जिसमें सर के बाल जड़ गए और बहुत ज़्यादा स्केलिंग हुई हुई है, वाइट कलर की पैचेस बने हुए हैं। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन पे, जिसको माइकोसिस भी बोलते हैं। ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है जिसको फंजाई बोलते हैं, जिसमें आ जाता है ट्राइकोफाइटन, आ जाता है माइक्रोस्पोरम वगैरह आ जाता है, और उसके बाद एपिडर्माइटोफाइटन। ये आज इस वीडियो में मैं आपको फंगल इन्फेक्शन की एक ऐसी किस्म के बारे में बताऊंगा जिसको बोलते हैं सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, या जिसको बोलते हैं डर्माटोफाइटोसिस, जिसमें आपका हेयर का, स्किन का और नेल का इन्फेक्शन शामिल है। मैं आपको बताऊंगा कि जी फंगल इन्फेक्शन की कितनी टाइप्स हैं, उसके बाद उनकी अलामात क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और ट्रीटमेंट क्या है, और उससे हम कैसे बच सकते हैं, यानी उसकी प्रिवेंशन क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें। अब ये आपको कुछ स्क्रीन पर पिक्चर नज़र आ रही होंगी, ये सारी फंगल इन्फेक्शन है। इसमें ये वाली जो कंडीशन है इसको बोलते हैं रिंगवर्म। इसमें क्या होता है, आपकी स्किन पे एक पप्यूल बनता है, वहाँ पे स्केलिंग होती है, रेड कलर की रिम यानी सर्कल में बनता है, और वो फिर फैलना शुरू हो जाता है। और ये सर्कल का जो बॉर्डर होता है, यहाँ पे वेजिकल्स बनते हैं, छोटे छोटे दाने बनते हैं जिसमें पानी होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा रैश होती है, बहुत ज़्यादा खारिश होती है। और उसके बाद ये जो आप कंडीशन देख रहे हैं इसको बोलते हैं टीनिया पेडिस। अब अक्सर आपने सावन में लोगों को देखा होगा, उनके पाँव में वाइट कलर के जाले बन जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खारिश होती है आपकी उंगलियों के दरमियान और आपके पाँव के नीचे, अब जो कि ट्राइकोफाइटन रबरम से होता है। अब हम ऐसे फैक्टर्स की बात करते हैं जो इसको ट्रिगर करते हैं, जो इसकी काज की वजह बनते हैं, जिसमें डार्कनेस आ जाती है, अंधेरा। अगर आप बहुत ज़्यादा अंधेरे में रहते हैं, डार्कनेस में रहते हैं, तो उससे हो सकता है, जिस तरह आप जो लोग कोयले की माइनिंग करते हैं, कोयला निकालते हैं कानों से, वहाँ ज़्यादा बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है, और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी आपकी नमी बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से आपके पाँव में बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होने का खदशा होता है। उसके बाद जो लोग सबमरीन में काम करते हैं उनके पाँव गिले रहते हैं, या वो इस तरह के शूज़ पहनते हैं रबर के, जिसकी वजह से क्या होता है, नमी पाँव में रहती है और वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन बनता है जिसको बोलते हैं टीनिया पेडिस। उसके बाद ये जो आप कंडीशन देख रहे हैं जिसमें सर के बाल जड़ गए और बहुत ज़्यादा स्केलिंग हुई हुई है, वाइट कलर की पैचेस बने हुए हैं और इन्फ्लेमेशन भी हुई हुई है, इसको बोलते हैं टीनिया कैपिटस। अब इसमें क्या होता है, ये मोस्टली जो स्कूल एज होती है बच्चों की उसमें होता है, बलूगत से पहले होते हैं। और ये फैलती कैसे है, आपके जो कोट होते हैं डॉग्स एंड कैट के, जो उनके बालों के कोट बने होते हैं, उनसे क्या होता है, आपको ये लगती है, ये फैलती है, और ये एपिडेमिक बन जाता है उस स्कूल में, और बच्चों को भी ये फैलना शुरू हो जाता है और बहुत से बच्चे इससे मुतासर होते हैं। अब ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरम कैनिस, जो, और अगर ये डीपर लीन में चला जाता है, बहुत ज्यादा अंदर चला जाता है, तो इससे आपको स्केरिंग किस्म का एलोपेशिया हो सकता है, यानी आपके ऐसे बाल झड़ सकते हैं जो कभी वापस नहीं आते। और इसकी डायग्नोसिस में क्या होता है, आपकी वुड लाइट इस्तेमाल की जाती है, रोशनी एक इस्तेमाल की जाती है जो आपके सर के ऊपर लगाई जाती है, और वहाँ पे जो आपकी स्केलिंग होती है वो ग्रीन कलर की जाहिर होती है, वो ग्रीन फ्लोरिसेंस शो करती है, जिससे पता चलता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है जिसको हम टीनिया कैपिटस बोलते हैं। और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी लेंथी ट्रीटमेंट है। वो उसके बाद आप ये कंडीशन देखें जिसमें एक नेल है जो येलो हो चुका है, इसको बोलते हैं टीनिया अंजियम या नेल फंगस। अब इसमें क्या होता है, आपका जो नाखून है वो येलो हो जाता है, पीला हो जाता है, उसके बाद आपका नाखून थिक हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है, उसमें डेब्रिस मास जो आपके अंदर की तरफ बनता है, जिसकी वजह से आपके नेल की शेप भी खराब हो जाती है, और इसमें आपका नेल ब्रिटल हो जाता है, आसानी से टूट जाता है। अब इसकी डायग्नोसिस में क्या होता है, नेल का टुकड़ा लिया जाता है, उसको कल्चर के लिए भेज दिया जाता है, लैब में कल्चर किया जाता है उसका, उसके बाद रिपोर्ट आती है कि ये फंगल इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट बाकायदा की जाती है, क्योंकि ये जो आपका नेल है ये फंगस इन्फेक्शन में भी ख़राब हो सकते हैं। और उसके बाद आपकी सिरोसिस की एक टाइप मैंने अपनी एक वीडियो में डिस्कस की थी, उसमें भी आपका नेल ख़राब हो सकता है। उसके बाद लास्ट पे जो हमारे पास टाइप आती है वो आती है पिट्रियासिस वेजिकुलर। आप ये देख सकते हैं कंडीशन जिसपे आपके
शोल्डर पे, आपकी छाती पे और आपके बैक पे वाइट कलर के पैचेस बने हुए हैं। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि एक यीस्ट लाइक फंगस से फैलता है, जिसको मेलासीजिया फरफर बोलते हैं। इसमें आपको डेंड्रफ भी हो सकती है, सीबोरिक डर्माटाइटिस भी हो सकता है। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने स्टेरॉइडल क्रीम इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं करनी किसी भी फंगल इन्फेक्शन के ऊपर। आप अक्सर देखा होगा कि आपको थोड़ा सा रिंग वर्म निकलता है तो आप एक फार्मेसी पे चले जाते हैं या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं, वहाँ से कोई क्रीम ले आते हैं, वो आपको क्रीम दे देता है जिसके लगाने से आपको वक्ती तौर पे इचिंग कम हो जाती है, आप कंफर्ट फील करते हैं, लेकिन वो स्टेरॉइडल क्रीम होती है। जब आप उसे छोड़ते हैं तो फंगल इन्फेक्शन डबल होकर बाहर आता है और वो बिगड़ जाता है। फिर ऐसा होता है कि आपकी राइट ट्रीटमेंट करने के बाद भी वो चीज़ें ठीक नहीं होती, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म आपको मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। तो जब भी आपको कोई फंगल इन्फेक्शन हो या स्किन प्रॉब्लम हो, सबसे पहले आपने अपने डॉक्टर को दिखाना है, वो डायग्नोज करेगा कि ये फंगल इन्फेक्शन है या अदर स्किन डिजीज़ है। क्योंकि जब आप स्टेरॉइडल क्रीम इस्तेमाल करते हैं वक्ती तौर पे वो छुप जाता है, लेकिन आपको वहाँ पे रेडनेस भी हो सकती है, आपकी जो स्किन है वो पतली हो जाती है और आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। आप ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले टीनिया कार्पोरस आ जाती है, जिसमें ये रिंग वर्म होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको ये हो गया तो आप कोई क्रीम एंटी फंगल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें क्लोट्रीमाजोल आ जाता है, मिकोनाजोल आ जाता है, कीटोकोनाजोल आ जाता है और टर्बिनाफिन आ जाती है। ये 4 तरह की इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता दिए हैं। इनमें कोई भी क्रीम, कोई भी ब्रांड आप ले सकते हैं, जिससे क्या होता है आपकी टीनिया कार्पोरस ठीक हो सकती है। लेकिन अगर आपकी ये चीज़ फैल चुकी है, बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, तो उसके लिए हमें ओरल एंटी फंगल की तरफ मूव करना पड़ता है, जिसमें इट्राकोनाजोल सबसे पहली हमारे पास चॉइस आ जाती है। अब ये क्या होता है, ये आपको 100 mg कैप्सूल दिए जाते हैं सुबह शाम खाने के लिए, और ये जो इसका इफ़ेक्ट है वो शो होता है 2 से 3 हफ्ते बाद या हफ्ते बाद ये। और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी लेंथी ट्रीटमेंट है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, 2 से 3 महीने तक आपको ये ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। क्योंकि क्या होता है, ये जो फंगल इन्फेक्शन ये बाकी रह जाता है थोड़ा बहुत भी, तो फिर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और फिर दोबारा से फैल जाता है आपकी पूरे जिस्म पे, जहाँ पे आपका बॉडी का एरिया वो दोबारा से उसको ख़राब कर सकता है। इसलिए जब इसकी ट्रीटमेंट की जाती है, ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होती है और इसकी लंबी ट्रीटमेंट की जाती है, और सम टाइम इसको ओवर ट्रीट भी किया जाता है ताकि कोई भी फंगस बाकी ना रहे जो आपको दोबारा से फंगल इन्फेक्शन काज करवाए। अब नेक्स्ट जो मेडिसिन आ जाती है उसमें टर्बिनाफिन आ जाता है। अब टर्बिनाफिन मोस्टली दिया जाता है फंगल इन्फेक्शन में, जिसमें वो ट्रीट करता है टीनिया क्यूरिस भी ट्रीट करता है, टीनिया पेडिस बहुत ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिव है उस पर। और उसके बाद ये हमारे पास टीनिया एंजियम आ जाता है, नेल फंगस आ जाता है, नेल फंगस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। टर्बिनाफिन स्प्रे या टर्बिनाफिन क्रीम आप अप्लाई कर सकते हैं अपने नेल पे, और आप टर्बिनाफिन 250 mg जो ओरल टैबलेट आप 2 से 3 हफ्ते तक ले सकते हैं जो आपका नेल फंगस है उसमें। लेकिन इसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी काफ़ी लेंथी ट्रीटमेंट है, इसमें भी 2 से 3 महीने तक ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। और ये जो ट्रीटमेंट प्लान है, ये ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है, ये आपका डॉक्टर सेट करता है आपकी कंडीशन देख के आपको कितने अरसे तक ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। उसके बाद तीसरे और चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाती है ग्रीसोफेल्विन एंड फ्लूकानाजोल। ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इनकी रेजिस्टेंस हो चुकी है और ये स्किन का जो फंगल इन्फेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल हो रही हैं। अभी भी इनका इस्तेमाल है। अब ये जो गायनी के केस आ रहे हैं, ये जो फ्लूकानाजोल है ये गायनिकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी कि हम टीनिया कैपिटस को किस तरह ट्रीट करते हैं, जिसमें बाल झड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्केलिंग हो जाती है। इसमें क्या होता है, आपको टॉपिकल शैम्पू इस्तेमाल करने पड़ते हैं, आप शैम्पू से सर धोना पड़ता है जिसमें एंटी फंगल इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं, जिसमें कीटोकोनाजोल आ जाता है। आपने ये प्रॉपर तौर पे एंटी फंगल शैम्पू इस्तेमाल करना होता है और ओरली मेडिसिन लेनी होती हैं, बहुत लंबे अरसे तक इसकी मेडिसिन चलती हैं। आपको बच्चों के लिए ये 125 mg में टर्बिनाफिन दी जाती है, आपको 2 से 3 महीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसको ट्रीट करने के लिए इट्रोकोनाजोल भी दिया जाता है, लेकिन ये आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि कौन सी एंटी फंगल ट्रीटमेंट आपकी करनी है। उसके बाद ये जो पिट्रियासिस वेजिकुलर है, इसमें भी क्या किया जाता है, आपको इट्राकोनाजोल 2 से 3 महीने के लिए दिए जाते हैं और लोशन दिया जाता है कोई ऐसा एंटी फंगल जो आपने अपनी शोल्डर पे और जहाँ जहाँ आपको पैचेस बने हुए वहाँ पे आपने अप्लाई करना होता है, जिससे आपकी ये फंगस ट्रीट हो सकती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।